वेलकम बैक टू डे 64। टुडे इज लेग्स। ठीक है, आज फिर से लेग्स है, बट करेंटली मैं एक फेज में अटका हुआ हूँ क्योंकि मुझे एक हायर रेप पे भी ट्रेन करना है टू गेट अ बेटर लेग्स, और मुझे अपने स्ट्रेंथ वाइज भी ट्रेन करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हायर रेप्स पे मैं स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं कर सकता, आई कैन डू इट, बट मैं इस चीज में अटका हुआ हूँ कि कितने हफ्तों के लिए, लेकिन एक टाइम पीरियड होता है ना कि ये 2 लेग डेज में मैंने हायर रेप्स लिए तो नेक्स्ट लेग डेज में आई विल गो, मतलब मैं अपने रेप्स खुद ही कम कर दूंगा। अगर मैं अभी 10-10 के लूंगा तो फिर मैं 8-8 या 6-6 कर दूंगा। तो उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कितने हफ्तों के लिए मैं हायर रेप्स पे ट्रेन करूँ और कितने हफ्तों के लिए मैं वेट इंक्रीज करूँ और रेप्स कम। तो इस चीज़ को लेकर अपने जिम वाले दोस्त से बात करने वाला हूँ। ही नोज अ लॉट अबाउट दिस। वो मुझे बढ़िया टिप दे ही देगा एट द एंड ऑफ द डे। बट आज कुछ ना कुछ एक अच्छे रैप पे ट्रेन करेंगे और फोकस करेंगे कि स्क्वाट की डेप्थ अच्छी आए और हमारे क्वाड्स अच्छे से एक्टिवेट हुए, rather than फोकसिंग ऑन पॉइंट ए टू बी। ठीक है, हम आज लेग्स को ट्रेन करने पर ध्यान देंगे, बट ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे एक्सरसाइज करने वाला हूँ। आज रूटीन सेम ही होगा मेरा, बट आई फोकस ऑन माई माइंड मसल कनेक्शन, कि वो एक एक रैप को मैं फील करना चाहूँगा। और वार्म अप बढ़िया करेंगे। ठीक है, आई रियली नीड अ वार्म अप। अपार्ट फ्रॉम दैट, जस्ट हैड अ मिल्क, हाफ लीटर ऑफ मिल्क जिसमें था प्रोटीन। अब बनाना खाने का मन है बट नहीं भी है, बिकॉज आई एम ऑलरेडी बल्क्ड अप। अब वापस वेट मेरा फ्लक्चुएट करने लग गया। ये टाइम्स ना मेरे पास पक्का आता ही आता है। अब मेरा 96.5 और 97 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी ऐसी थोड़ी देर पहले चेक करा 96.5 आया, कभी कभी चेक करता हूँ 97 आता है। तो अब इस रेंज में फ्लक्चुएट कर रहा है। बाकी देखते हैं, इसे भी निपटाएंगे। विल हैव टू ईट मोर। हाँ, आज के लेग डे में कुछ ज़्यादा नहीं होने वाला। स्क्वाट हैमस्ट्रिंग ट्रेन करनी है और क्वाड्स भी। तो क्वाड्स के लिए हम करने वाले हैं सिंगल लेग प्रेस। उसे लेग प्रेस पे ही मैं आज वेट ज़्यादा नहीं, रेप्स ज़्यादा लूंगा। सोच रहा हूँ एक एक टांग से ही अपनी लेग एक्टिवेशन ज़्यादा बढ़ाऊँ, क्योंकि वेन एवर आई स्क्वाट हैवी तो मुझे लगता है कि मेरी राइट लेग इतना ज़्यादा पुट कर रही है प्रेशर देन माई लेफ्ट लेग। तो मेरे को अपनी लेफ्ट लेग पे ध्यान देना है। तो आज का मेन फोकस वही रहेगा। तो सीधे जिम में मिलते हैं और देखते हैं कैसा वर्कआउट जाता है। बाद में तुम्हें बताऊंगा ही हाउ इट वेंट। ठीक है, पता है कहाँ फंसाया फोन मैंने? यहाँ पे। ठीक है, Just for the record, I quit. Miles, the Black One!
कम्स डे 64 टू एन एंड। आज का लेग वर्कआउट बढ़िया हुआ। मैंने अपने क्वाड्स पे ज्यादा ध्यान दिया और हैमस्ट्रिंग ट्रेन ज्यादा भी नहीं करी। मैंने 2 से 3 सेट करा क्योंकि कल डेडलिफ्ट पहले ही कर रखी थी, तो मेरे हैमस्ट्रिंग पहले से ही सो रहे। जब भी तुम कोई वर्कआउट करने वाले हो ना और उससे रिलेटेड तुमने कोई मसल एक दिन पहले ट्रेन करी है, तो तुम उसे पहले फील कर लो कि वो किस लेवल तक फटीग्ड है। तो मैंने जो सेट लिया बहुत लाइटर वेट पे हैमस्ट्रिंग कर्ल्स का, नहीं आरडीएल का, तो मैं हल्का बेंड होकर देखा कि मैं सोर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोर हूँ। तो फिर मैंने उसके 2 से 3 सेट लिए और मैं ना हैवी गया। मैंने बस ध्यान ये दिया कि मैं पॉइंट ए से बी तक जब जा रहा हूँ तो उसमें मैं अपनी मसल्स को फील करूँ, और मैं सही में सोर था भाई, ऐसा लग रहा है कुछ खींच रहा है। तो हाँ, बट आज क्वाड फोकस लेग डे था। पहले स्क्वाट करी बिल्कुल ही लाइट वेट पे ताकि टेक्निक पे फोकस कर पाऊँ और डेप्थ ले पाऊँ। तो तुम देखोगे हर रेप पे मैंने डेप्थ ली है। तो मैंने 100 kg पे ही पहले रेप पे लिए थे 7 to 8 और बाद में 5 रेप्स लिए थे, और बेडलेस सब कुछ की बिल्कुल ही जो नेचुरल पोटेंशियल है मेरा उस पर मैं अपने डेप्थ और टेक्निक पे चेंजेस जो मेरे को जरूरत है वो लेके आऊँ। फिर मैंने हैक स्क्वाट पे शिफ्ट करा और फोकस करा क्वाड्स पे। पैर में ज़्यादा वाइड नहीं करता, मैं नैरो रखता हूँ ताकि जो भी वेट में जा रहा हूँ उस पर मेरा सारा ध्यान क्वाड्स पे आए, और सारा वेट क्वाड्स पे डाल रहा था। मैं रेप रेंज में था 10-10-10। फेलियर कोई अचीव नहीं करा, इतना हार्ड वर्कआउट नहीं करा आज, बट इट वेंट नाइस। आज बहुत टाइम बाद मैंने एक्सटेंशन नहीं करा। इसके बाद हमने करी काव्स, और काव्स पे बढ़िया मैंने लिए 4 से 5 सेट, एंड माय काव्स आर गेटिंग बेटर। या सो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि स्क्वाट का प्रोग्राम कितना चेंज करा है। तो बेसिकली 2 डेज होते हैं स्क्वाट के, एक होता है हैवी, एक होता है लाइटर। तो लाइट डेज में ऐसा कुछ हैवी लाइट नहीं रहेगा, बट ये है कि एक दिन में अपने रेफरेंस मेरे रहेंगे 8 से 10, और दूसरा दिन रहेगा उसमें मेरे रेफरेंस आएंगे 1 से लेकर 6 से 8 के बीच में। तो मतलब एक दिन में लाइट वेट पे हैवी रेप्स पे ट्रेन करूंगा, तो एक दिन हैवी वेट पे कम रेप पे ट्रेन करूंगा। अब फोकस इस पे रहेगा, और ये बढ़िया है क्योंकि 14 वीक्स का प्रोग्राम है जिसमें मेरे क्वाड्स भी अच्छे खासे ट्रेन हो जाएंगे टू गेट अ बेटर लेग। ठीक है, और हाँ यही है आज की टिप। ये थी कि कोई भी मसल ट्रेन कर रहे हो उसको पहले चेक करो कितनी फटीग्ड है, उसके आसपास की मसल कितनी फटीग्ड है, और वार्म अप्स पे ध्यान दो। आज मैंने पहली बार बहुत टाइम बाद, जिसे कहते हैं ना, तगड़ा वार्म अप करा। पहले मैंने ट्रेडमिल में बढ़िया वॉक करी बहुत देर तक, फिर मैंने ट्रेडमिल ऑफ करी, देन आई टर्न्ड ओवर। तो मैं उसे उल्टी तरफ पुश कर रहा था अपनी नीज से, जिससे मेरी जो नीज थी वो वार्म्ड अप हो गई। ठीक है, घुटने मेरे वार्म अप हो गए थे। उसके बाद मैंने एक चीज़ ऐसे बैंड होता है ना, उसे मैंने एक जगह बांधा, फिर उसके अंदर मैंने टांग डाली, अदर मैं थोड़ा सा उधर, तो उससे भी मेरे नीज वार्म अप हुए, थोड़ी ग्लूट्स में मैंने एक्टिवेशन डाली। और फिर मैं लाइट खाली बारवेल पर रेप्स लिए ताकि मेरी बॉडी को पता चले कि व्हाट इज कमिंग, और फिर स्क्वाट करना शुरू करा। दैट्स इट। इतना कुछ जरूरी नहीं है तुम्हें वार्म अप करने के लिए, बट करो। वर्कआउट के बाद भी वार्म अप वो करो, क्या कहते हैं, आफ्टर वर्कआउट स्ट्रेचिंग। मैं करता नहीं हूँ ना, तो इसलिए मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है, बट करनी चाहिए बिकॉज एट दिस पॉइंट मेरी बॉडी हर जगह से फटीग्ड है। तो अगर पहले स्ट्रेचिंग कर रहा होता तो ये सब नहीं होता। डाइट के मामले में भाई मैंने आज बढ़िया मिल्क पी रखा है, बढ़िया एग्स खा रखे हैं, और अभी मैंने अपने राइस खाए और खत्म। आज की कैलोरीज पूरी हो गई। अब मैं खाऊंगा बढ़िया जलेबी, और कल का वेट करूंगा। कल है एक बढ़िया पुश सेशन, चेस्ट शोल्डर, नहीं चेस्ट एंड ट्राइसेप्स। तो कल अब बेंच का भी मैं कुछ करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा बेंच का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि एक दिन तो बढ़िया मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, बट सेकेंडरी डे जो है वो 60% में 3 से 3 रेप है। वो इसलिए बनाया कि तुम अपनी टेक्निक पे फोकस करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें मैं रेप वर्क ज़्यादा डाल दूँ, कि मैं ज़्यादा रेप्स लूँ। ये भी एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव रहेगा, क्योंकि टेक्निक पे तो मैं फोकस कर ही रहा हूँ। तो अगर रेप वर्क ज़्यादा रहेगा तो और बढ़िया फॉर माई चेस्ट। तो हम देखते हैं कल के लिए, कल क्या होता है। बाकी तुम्हें अगर आज का वर्कआउट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, और हम सीधा मिलते हैं कल की वीडियो में। और ढेर सारा पानी पियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।